जो देश भारत की चाय को खरीदते थे उन देशों ने भारत की चाय को खरीदने से मना कर दिया है। आरोप उन देशों का ये है कि उनका कहना ये है कि भारत की चाय में तय मानक से अधिक रसायन और कीटनाशकों का प्रयोग हुआ है। इसकी वजह से जो है स्वास्थ्य पर इसका एक गलत प्रभाव पड़ेगा, लोगों के स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस विषय पर मैं आपको संक्षिप्त और अधिक जानकारी दूं, आपसे निवेदन हमारे चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, 2-3 दिन पहले टी मिनिस्ट्री की तरफ से, टी का जो एक डिपार्टमेंट है, टी बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट आया है। ट्वीट में ये जो चाय के मामला का जो प्रकरण है उस ट्वीट के बाद ही खुला है। उसमें ये बताया गया है कि कुछ देशों ने भारत की चाय को खरीदने से मना कर दिया है। अब इस प्रकरण ये है कि उनका वही आरोप है कि इसमें जो है स्वास्थ्य को अनदेखा किया गया है। अब मैं एक जानकारी आपको बता दूं कि 2021 में जो भारत का जो लक्ष्य था चाय बेचने का या चाय को निर्यात करने का, वो था 19 करोड़ किलोग्राम। ये 2021 का लक्ष्य था। 2022 का जो लक्ष्य रखा गया है वो था 30 करोड़ किलोग्राम। अब इस लक्ष्य को भारत हासिल भी कर लेता, क्योंकि कारण ये था क्योंकि श्रीलंका भी एक बड़े चाय निर्यातक देशों में है। लेकिन श्रीलंका की जो घरेलू और आर्थिक और राजनीतिक जो कंडीशन है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से श्रीलंका ने चाय तो निर्यात कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इसका लाभ भारत को मिलने की पूरी संभावना थी। तो भारत जब संभावना अधिक थी भारत को लाभ मिलने का, लेकिन हुआ जस्ट इसके उलट, क्योंकि भारत को जहां लाभ मिलने की संभावना थी उसका नुकसान हो गया। देशों ने चाय को ख़रीदना भी बंद कर दिया। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कहीं ना कहीं कोई दूसरा दोषी नहीं है। खुद भारत के जो चाय से संबंधित डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो खुद इसके दोषी हैं, क्योंकि जो देश चाय को ख़रीदते हैं वो देश यूरोपियन यूनियन के जो मानक होते हैं, जो नियम कायदे कानून होते हैं, उसी के अनुरूप चाय खरीदते हैं, उसी के अनुरूप जो है ख़रीदारी करते हैं। लेकिन भारत में क्या है, भारत का नियम कायदा कोई कानून नहीं चलता है। ये कंडीशन भारत की है। तो जब उनको उनकी उच्च गुणवत्ता जो होती है उस गुणवत्ता के अनुसार उनको जब चाय नहीं मिली तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और भारत ने उनकी इस मांग को जब उन्होंने रिजेक्ट किया है माल को, तो उसके सफाई देते हुए भारत का जो मंत्रालय है, टी बोर्ड ने सफाई दी है। और सफाई में कहा है कि हमारे जो निर्यातक जो देश हैं, जिन देशों को भारत चाय निर्यात करता है, उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, चाय की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम अपने जो टी बोर्ड के जो नियम कायदे कानून हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन भी करेंगे। और जितना भी बेहतर हो सकता है मैं उतना बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और अपने जिन देशों को हम चाय निर्यात करते हैं उनको बेहतर से बेहतर चाय उपलब्ध कराऊँगा। और टी बोर्ड का ये भी कहना है कि जो लोग भारत में हैं, एक विशेष बात ये बताऊं कि विदेशों में लोगों ने तो चाय को ख़रीदने से मना कर दिया है, भारत में भी कुछ बिजनेसमैन, कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो चाय को ख़रीदने से मना कर रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है। इसका सीधा सा असर ये है। टी बोर्ड ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ये कहा कि यदि अगर किसी भी जगह कोई भी व्यक्ति टी बोर्ड के मानकों के अनुसार अगर काम नहीं कर रहा है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। टी बोर्ड का ये भी कहना है कि हम जो है कभी भी गलत चाय या मानकों के विपरीत चाय को मार्केट में नहीं उतारते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये है कि हालांकि टी बोर्ड और भारत सरकार अपने यहाँ मानकों को परिवर्तन करने का काम कर रहा है, ऐसी चाय बनाने का काम कर रहा है जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, जिससे भारत का निर्यात में बढ़ोतरी हो सके और जिसका कहीं ना कहीं भारत को लाभ होता है आर्थिक तौर पर। और इसी हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।